हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल न्यूक्लियस एकेडमी। इंटीग्रेशन में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से कुछ क्वेश्चन किए, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म से किया था। आज उसी के आगे हम लोग कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स करेंगे। 3 मोर स्टैंडर्ड इंटीग्रल हैं। जैसे पहला है इंटीग्रल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसकी जो वैल्यू है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। सेकेंड है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। थर्ड है इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का होगा ये ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्म हैं। तो हम लोग इसकी प्रूविंग देखेंगे। हमने मान लिया, पहला लिया नंबर वन मैंने लिया और इसको मान लिया आई इक्वल दिया गया है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग इंटीग्रल बाई पार्ट से करेंगे तो 1 इंटू दिया गया फंक्शन ले लिया, तो ये सेकेंड और इसको फर्स्ट लिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट को ऐसे लिख लेते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेट करते हैं। सेम यहाँ जिसको बाहर लिखा गया था उसको का डेरिवेटिव लिखा गया और जिसका इंटीग्रेशन होता है उसका इंटीग्रेशन किया गया। इस तरीके से इसकी वैल्यू x गिवन हो गई, इसको ऐसे कॉपी कर दिया गया। इसमें x पावर n से इसको सॉल्व किया गया, चूँकि इसमें और ए स्क्वायर माइनस 2x का दोबारा किया गया तो -2x आया, इसका 1 आया। इसको सॉल्व किया गया तो आया ये सेम ऐसे कॉपी कर दिया गया। सेकेंड में आया है आपका इंटीग्रल माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको फिर ऐसे कॉपी कर दिया गया। इसमें हमने a ऐड कर दिया और a सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर इसको सेपरेट कर दिया। और इसको जब सेपरेट किया तो हमने देखा कि फिर हमारा इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया, जो कि हमारा क्या था, क्वेश्चन था या फॉर्म था। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया और तो इसका ए स्क्वायर ऐसे रहेगा और ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ये आ गया। और इसको मैंने आई कहा तो एक ये भी आई हो जाएगा। तो जब ये आई के प्लेस पर आ जाएगा तो एक आई यहाँ पर आया और एक आई इक्वल हम लोग लेकर चल रहे थे तो इधर लाएंगे, माइनस था प्लस हो जाएगा तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा। तो 2i इक्वल इतना आ गया, इसको डिवाइड कर दिया गया तो हमारा फार्मूला निकल आया। सिमिलरली दो जो नेक्स्ट हैं ऐसे सेम किया गया है, तो इसको आप लोग देखेंगे और समझ लेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम इसके रिजल्ट हैं जो उसमें किया गया पहले में, इसमें वही इन दोनों में भी किया गया है। तो इसका मैंने प्रूविंग दे दिया है, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप लोग स्वयं इसको देखेंगे और करेंगे। तो इस तरीके से इसका भी हमने प्रूविंग दी है, 2 का भी, और फिर 3 का भी प्रूविंग है। 2 का प्रूविंग ये मैंने दिया, ये आ गया है आपका यहाँ पर। और फिर सेम ये प्रूविंग हो गया। और फिर थर्ड में भी हमने आई इक्वल्स माना और सेम प्रोसेस किया। सेम प्रोसेस करते हुए इसकी भी प्रूविंग हम लोगों ने निकाली है। यहाँ पर भी ये आई मिल जाता है और यहाँ पर भी आपका आई मिल गया था। इस तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन पहले को कर दिया है, बाकी आप लोग स्वयं एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सब में एक ही चीज़ यूज किया गया है, सब में एक ही प्रोसेस है, तो टाइम को वेस्ट
ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। जो 3 रिजल्ट हैं उस क्वेश्चन पर सॉल्व करेंगे हम लोग, उन्हें रिजल्ट को लेकर के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो एक हमने क्वेश्चन लिया, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर रूट 2, मतलब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। और बस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स बाई 2 फंक्शन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लाग एक्स प्लस फंक्शन। तो ये वैल्यू रख दी गई और इस तरीके से सॉल्व कर लिया गया और ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन इजी आएंगे, लेकिन कब, जब हम इसके फार्म जान पाएंगे, फार्म बना लेंगे। और फार्म बनाने के लिए उसको हमको दिमाग में रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको हम कई बार रिवीजन करेंगे, इन फार्मूलों को याद करेंगे और इसकी प्रूविंग आती है तो उसको भी हम करेंगे। नेक्स्ट इसी में है दूसरा क्वेश्चन, उसमें हमने लिया है सेम क्वेश्चन, इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो अब इसमें माइनस कॉमन लेकर के पहले एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव किया। अब इसका हमको लिखना है, तो हम लोग देखो पिछले एक्सरसाइज में या पिछले पार्ट में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको हम बताए थे, इसका हाफ कर देते हैं। तो सेम हमने ऐसे किया, 1 लिखा और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इसका हाफ कर दिया, का होल स्क्वायर बना दिया और 9/4 हो गया। इस तरीके से इन दोनों को ऐड किया तो 13/4 आ गया और ये आ गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है x/2 इंटीग्रल, जो हमारा क्वेश्चन होता है, फलन होता है, फंक्शन होता है, वो आ गया। फिर होता है a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर बाई 2, इसका a स्क्वायर करेंगे 13/4 आएगा, इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 13/8 हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लिए, प्लस c आया, बस इसको एलसीएम लिया, सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 टाइप्स हो गए। तीसरा है कि दोनों क्या है, पॉजिटिव में है। तो इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, तो इसको लिखा 1 का स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया x/3 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, इसमें भी x/2 और फिर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी यही लिखना है, तो इसको मैंने लिख दिया। और a स्क्वायर बाई 2, तो a की वैल्यू 1 है इसलिए 1 ही रहेगा, बाई 2 हो गया, लाग x/3 और प्लस सेम ये कॉपी कर देंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, रख दिया गया, सॉल्व कर लिया, इस तरीके से आंसर निकल आया। तो ये 3 स्टैंडर्ड फार्म हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, और इस स्वयं में भी प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, और यदि प्रूव करने के लिए नहीं आता है तो इसके फार्मूले यूज करेंगे, फार्मूले के रूप में यूज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब आगे है हमारा 2 स्पेशल टाइप्स। 2 स्पेशल टाइप में क्या है, टाइप 1 है व्हेन ओनली इवन पावर ऑफ x अकर बोथ इन न्यूमरेटर यानी अंश में और डिनोमिनेटर यानी हर में, दोनों में इवन पावर है, सेम पावर है, इवन पावर है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रूल क्या है उसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई। एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई अभी तक जैसे हम लोग मानते तो डी एक्स इक्वल डी वाई निकालते थे, लेकिन यहाँ ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ क्या करना है, केवल आंशिक भिन्न में वियोजित करने के लिए इसका उपयोग करना है। आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एंड रिसॉल्व द रिजल्टिंग algebraic fraction in y into partial fraction and put
y इक्वल्स एक्स स्क्वायर इन रिजल्टिंग पार्शियल फ्रैक्शन। और फिर हम दोबारा जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ एक्स स्क्वायर रख देंगे। पहला ये है। सेकेंड है टाइप 2 है, इसमें क्वेश्चन दिया जाएगा इस टाइप के होंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान एक्स पावर 4 के एक्स स्क्वायर प्लस ए, इस टाइप का आएगा। और dx जहाँ a ग्रेटर दैन 0 है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा, यहाँ भी ग्रेटर दैन 0 होगा a की वैल्यू। जहाँ k क्या है, कोई रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव, ये हो सकता है कि एक्स स्क्वायर आए ही ना, ऐसा कुछ भी हो, लेकिन फार में ही रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, पूरे को, हर और अंश दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। फिर जब डिवाइड होने के बाद आए तो उसमें x माइनस ए बाई एक्स को या x प्लस ए बाई एक्स को t मानना है। इस तरीके से हम लोग ये वैल्यू मानकर सॉल्व करेंगे। तो ये हमने फार्म लिखा है, आगे हमने क्वेश्चन किया है। जब क्वेश्चन से करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, अब अगर इसी में ये तो a का हमने लिया है, अगर इसके a के प्लेस पर हम 1 ले लें, जैसे इस टाइप का ले लिया जाए, तो क्या होगा, इन पर्टिकुलर टू इवेल्युएट, मतलब कोई पर्टिकुलर फंक्शन हमने एक लिया, जैसे इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 और फिर के एक्स प्लस 1 है, यहाँ a के प्लेस पर 1 कर दिया गया। तो ऐसे फंक्शन में हम क्या करेंगे, x माइनस 1 बाई एक्स को t मानेंगे। ये काम तो हमको करना है, साथ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अंश और हर को, दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये प्रक्रिया हम चालू करेंगे, ये लगाएंगे। तो जब इस तरीके से फंक्शन था, हाँ, जैसे पिछले में हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस ए था, हमने एक पर्टिकुलर फंक्शन की बात की, कोई एक कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया। तो अब इसमें सबसे पहले रूल वही अपनाएंगे, डिवाइड करेंगे हर और अंश को, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और फिर हम x माइनस 1 बाई एक्स मानेंगे। अब अगर ये प्लस है तो x माइनस 1 बाई एक्स मानेंगे, अगर ये माइनस हो जाए तो हम x प्लस 1 बाई एक्स को t मानेंगे। क्वेश्चन में आते हैं, पहला टाइप देखते हैं, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में इवन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है तो इवन पावर है। तो अब हम यहाँ सीधे एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई पुट किया, ओनली फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, केवल इसको क्या करने के लिए, आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए, वियोजित करने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। इससे हमको dx को dy के फॉर्म में नहीं निकालना है। तब ये हमने लिख लिया और इसको जब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर था हमने y रखा तो y अपान वाई प्लस 1 टू वाई प्लस 1 हो गया। इसको आंशिक भिन्न से विभाजित करना तो a अपान वाई प्लस 1 b अपान 2। ये हम इसको सॉल्व किए तो आ गया y इक्वल टू वाई प्लस 1 इंटू ए वाई प्लस 1। अब हम जैसे बताए थे कि हम जब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाए थे उसमें वियोजन बताया गया था, तो हमने कहा था कि इसको इक्वेट करके क्या करो कोफिशिएंट को, लेकिन वो हम सीख चुके हैं तो हमने इसका शार्ट अपनाया। क्या किया, इन दोनों के फैक्टर को देखा तो इसके फैक्टर y प्लस 1 इक्वल 0 का तो y इक्वल्स माइनस 1 मिलेगा। जब y इक्वल्स माइनस 1 लिखोगे तो a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ऐसे हम इसको 0 करेंगे तो y इक्वल्स माइनस 1/2 आएगी। तब जो b की वैल्यू इसको सॉल्व करने से आई है वो -1 आई है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इतना था हमारा, यहाँ पर हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू पुट किया 1 तो 1 अपान वाई प्लस 1 हो गया, और जब इसमें पुट किया तो 2y प्लस 1 हो गया, और माइनस भी था तो इसलिए माइनस आ गया। अब हमने रूल में बताया था कि पुनः हम क्या करेंगे, हम y के प्लेस पर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 2x स्क्वायर प्लस 1 हो गया।
अब इसका मतलब कि ये हमारा जो था ये फंक्शन ये ब्रेक होकर के किस में आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग ब्रेक करके अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो इंटीग्रल 1/x² + 1 dx हो गया। सेम यहाँ पर इंटीग्रल 1/2x² + 1 dx हो गया। अब ये x² + a² है और यहाँ पर 2x² है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से को कॉमन लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा x² + a²। तो दोनों तो क्या होता है 1/x² + a², tan 1x होता है। यहाँ पर हम लोग 1/2 a² यहाँ 1 था, तो जब a लेंगे तो 1/2 ऐसे है, a tan 1x/a है, तो a √2 1/√2 आया, 1/a होता है तो ये पलट जाएगा, तो हाफ 1/a की वैल्यू 1/√2 है, तो √2 ऊपर चला गया और tan 1x/1/√2 रख दिया गया। इसको सॉल्व कर लिया गया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया tan 1 - 1/√2, क्योंकि इसको 2 को √2 लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। tan 1 √2/1 होता तो 1 की का कोई मतलब नहीं, इसलिए √2x हो गया। तो इस तरीके से जब ये पहला टाइप हमारा है तो इसमें हम x² के प्लेस पर y पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को पहचानेंगे तभी हम कर पाएंगे, और पहचानने ऐसे कोई जादू नहीं कि हम देखे पहचान जाएं, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा जो ग्रेस होगा वो बढ़ता जाएगा, हमारे जो क्वेश्चन करने के लिए चाहिए वो अपने आप होने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे टाइप का, जो था टाइप 2। तो टाइप 2 में हमारा है, हमने क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन है पहला, इंटीग्रल x² + 1/x⁴ + x² + 1। हमने कहा था k की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ k को रिमूव कर दिया तो यहाँ इसका मतलब 1 हो गया। फिर हमने कहा था कि इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हर और अंश को किससे डिवाइड करेंगे, x² से। तो इसको डिवाइड के 1 किया, यहाँ नहीं था तो 1/x² हो गया। सेम इसको करेंगे तो x² कटा, x² बच गया है, ये 1 बचेगा, 1/x² हो जाएगा। इसको हमने पहले x² लिख लिया, वेरिएबल लिख लिया, फिर कांस्टेंट को लिखा। अब हमने कहा था अगर ये प्लस में है तो हमको x - 1/x को मानना है, तो हमने पुट किया x - 1/x = t, और इसको जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव में करेंगे तो x का 1, इसका -1/x², तो -1 प्लस हो गया। ये हमारी वैल्यू मिल गई। देखिए 1 + 1/x² की वैल्यू dx मिल गई और ये इक्वल dt हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे इसको हम, तो हमारा मिल जाएगा x² + 1/x की वैल्यू t² + 2। तो x² + 1/x² की वैल्यू रख दिया t² + 2, और ये +1 पहले से था, और ये पूरा dt में चेंज हो गया। तो हमारा आ गया इंटीग्रल dt/t² + √3 2 1 3 हो गया, और 3 का √3 का हमने स्क्वायर बना दिया, तो ये a² + x² 1/a tan 1 x/a होता है, वैल्यू रख करके सॉल्व कर लिया। इस तरीके से ये हमारा आंसर निकल आया। सेकंड है x² - 5x - 1/x⁴ x² + 1। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस टाइप का बनाने की कोशिश किया। इस टाइप बनाने के लिए हमने x² - 1 को अलग कर लिया और 5x इसको हमने अलग सेपरेट कर दिया, तो 2 पार्ट बन गए। तो ये हो गया, हमने इसको i माना था तो इसको i1 ले लिया, इसको 5i2 ले लिया। इसको ये लिखो, या इसको थोड़ा ना समझ में आए तो इसको काट करके i इक्वल क्या हो जाएगा, i1 - 5i2। इसको सॉल्व करेंगे तो i1 की वैल्यू है x² - 1/x⁴ + x² + 1 dx। इसको सेपरेट फिर वही x² से डिवाइड करके, पहले जैसे इसमें किया गया था सेम, तो मैंने वही पूरा किया और
इसको सॉल्व कर लिया, देखा तो इसकी वैल्यू आ गई है। इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया गया। सेकेंड इसी में ये हम लोग निकाल लिए, वैल्यू रख करके ये आ गया। सेकेंड है I2 इक्वल्स है इंटीग्रल x अपान x पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का है। इसमें फिर क्या किया गया, इस वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर इक्वल्स यू मान करके इसको सॉल्व कर लिया गया। तो ये बन गया यू स्क्वायर प्लस यू प्लस 1, और इसको फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया। जैसे 1 था यहाँ, तो 1 यू है तो हाफ हो जाएगा, तो यू प्लस हाफ का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 1 ऐसे था, और इसी का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, घटा दिए, माइनस किए। तो इस तरीके से हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और इसको अब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए रखा गया, सॉल्व किया गया। तो I2 की वैल्यू ये आ गई, I1 की वैल्यू हमारी ये आई थी। दोनों क्या किया गया, I1 माइनस 5I2, तो I2 की वैल्यू रख दिया गया, और इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट आ गया। आज हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े, 2 रूल इधर के हैं, बाकी 3 वहाँ पढ़े, और सबके एक एक क्वेश्चन लगाए। हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल के फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग देखेंगे, समझेंगे, और कमेंट में बताएंगे कैसा लगा। और कुछ ना समझ में आए तो आप डालें, उसका निराकरण किया जाएगा, बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि आपको हर वीडियो समय से मिलता रहे और हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ता रहे, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं इसका फ़ायदा अन्य लोगों को भी मिल रहा है। ठीक, तो आज यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।